उमर अयूब साहब, अब इस बाद अगर देखें तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और जिन पे फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं 50 के करीब, उनको इजाज़त दी गई है कि आप उनके फ़ैसले सुनाएं फ़ौजी अदालतों को। अब एक तरफ आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात में खलल डल सकता है या इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं फैसला पहले पढ़ूंगा, मैंने भी आज सुना, डिटेल में वो क्लास से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद मैं इस पर कोई तबसरा करने की उस पर हूँगा। पर आप या उस डिसीजन को देखें, काश ना होता, मैं ये कह सकता हूँ, काश ना होता कि आप सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल में लेके जा रहे हैं। तो एक गलत प्रेसिडेंस सेट हो रहा है मुल्क में, आइन और कानून में, और जब गलत प्रेसिडेंस सेट होता है तो उसको फिर अनरेवल करने के लिए टाइम लगता है। ये एक पानी जब अपना रास्ता निकालता है तो यहाँ पे आगे फ्यूचर में बहुत सारे और लोग आएंगे, और ये तो पहिया चलता है, तो जब ये पहिया चलता जाएगा बहुत सारे लोग मुस्तकबिल में उस पहिए के तले रौंदे जाएंगे। जनरल फैज साहब का भी हो रहा है सर? देखिए, जनरल फैज हमीद साहब DGI रहे हैं, वो कोर कमांडर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब इस चीज़ का होता है कि वो आर्मी चीफ के कमांड के नीचे रहे थे। जो भी फैसला होता था, जो चीज़ होती थी, वो जनरल बाजवा उनको इंस्ट्रक्ट करते थे तो होता था। तो अभी के भी जो DGI हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इजाज़त के बगैर एक कलम इधर से इधर नहीं कर सकते हैं, बाकी बातें दूर की। तो इसका मतलब है कि जो जनरल फैज के ऊपर यह इल्जामात लग रहे हैं तो उसके अंदर फिर जनरल बाजवा को तो सारों को फिर कटेड़े में खड़ा करें। PTI का मुतालबा होगा। ये मैं खुद बहसियत एक शहरी बात, मैं अपोजिशन लीडर है, शहरी कॉमन सेंस की बात है ना। एक न मेरा जनरल फैज के साथ कोई लेना न देना न कुछ, और जो पर एक कॉमन लॉजिक की बात है कि आप जिस वक्त किसी को या प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो फिर वो चेन ऑफ इवेंट सारे देखें, और फिर आर्मी का मतलब मिलिट्री जस्टिस है, आप करना चाहते हैं जरूर करें। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि शायद खान साहब का भी आगे चल के मिलिट्री ट्रायल हो, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ तो बातें करता रहता है। ख्वाजा आसिफ तो वो शख्स है जिसने अपनी सियासत की खातिर अपने वालिद को उन्होंने एक किस्म का उनकी सियासत को ही डिसोन कर दिया। जो शख्स अपने वालिद का ना रहा वो किसका रहेगा? तो खान साहब का मिलिट्री ट्रायल आप देख रहे हैं कि होगा? नहीं, मैं नहीं देखता। अच्छा, बिल्कुल मैं नहीं देखता, नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये जो आप चार्जशीट ISPR की जानिब से जारी की गई थी उसमें ये भी कहा गया है कि वो 9 मई के हवाले से जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सेपरेटली, और 9 मई तो डायरेक्टली लिंक्ड है विद PTI। 9 मई का मैं ये कहूँगा कि जी 9 मई आप उसको जिना हाउस कहते हैं। मैं वहाँ लाहौर में पढ़ा हूँ, कभी हमें पता भी नहीं था ये जिना हाउस यहाँ पे है। नंबर एक बात, किसी को भी नहीं पता था। दूसरी बात ये है, वो शवाहिद तो दिखाए ना CCTV कैमरास के, कहाँ पे थे? वहां पे कोई चीज आप दिखाएं तो उनको चार्ज करें, तो तब वो आपने शवाहिद ही गायब किए हुए। अच्छा, तीसरी चीज ये, जिना हाउस के बारे में आप बात करते हैं, तो जिन्ना के मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो कॉल है, उनका फेल था, उनकी जो सारी टीचिंग्स थी, उस पर अमल करें ना। उस पर अमल करें तो फिर आगे कोई बात होगी। उस पर अमल नहीं करते हैं तो आप जिन्ना हाउस साहब ने डिक्लेयर किया हुआ है कि जी इस पर अटैक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बाहर खड़ी थी, वो कहती थी अंदर ना जाओ। वो लोग जो अंदर मुबैना लोग, वो सस्पिशियस लोग जो अंदर जाके सारा कर रहे थे, और वहां पे पहले आग लगी हुई थी, तो उसके बारे में भी तो जरा मतलब वो करें ना। ये जनरल फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि ये सारा मलबा PTI के ऊपर गिरेगा? देखिए जी, फौज जाने, इंस्टीट्यूशंस जाने, जनरल फैज जाने, मिलिट्री जस्टिस जाने, वो उनका अपना इंटरनल मसला है, जो मर्जी करे। पर ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये फिर चीज यहाँ पे रुकती नहीं है, ये आगे फिर बढ़ती जाएगी। तो आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ बढ़ेगी? वो इंटरनल मिलिट्री के अफेयर्स चलते हैं, फिर आगे भी इनका अपना इंटरनल मैकेनिज्म या ये चलाते हैं, डिसिप्लिनेरियन वो करते हैं, तो फिर अल्लाह खैर सर। दो सवाल मैं मुज़ाकरात के हवाले से पूछूंगा जो हमने शुरू में बात की। आप मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मौजूदा असम्बली हो गई, इसको जाली असम्बली करार देते हैं, चोर करार देते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग को। आप अब उनका मैंडेट मानते हैं कि आप उनके साथ बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए, या अभी भी नहीं मानते? हम लोग मैंडेट मानते ही नहीं है, कैसे माने? 17 सीटों वाली पार्टी, 17 सीट्स की पार्टी उठ के फॉर्म 47 की हुकूमत बना रही है, कैसे मानेंगे? वो तो पर हमारा, मैंने पहले मकसद मैंने आपको जाहिर किया कि हमारा नेगोशिएशंस करने का, मुज़ाकरात करने का जो इशू है, हम लोग अपने जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई। हम लोग चाहते हैं कि जो 9 मई के केसेस हैं और जो 24 नवंबर का सानिया हुआ है यहाँ पे,
उनके शोधा के लिए, जख्मियों के लिए, सीरान के लिए, उनके लिए एक जुडिशल कमीशन बने और सच सामने आए। हम लोग तो हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो 14 दिसंबर की मेरे ख्याल में दी गई है। कल 14 दिसंबर है, मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। वो तो 15 तक हमारी जो यौम शोधा है, मतलब जो हमारा शोधा की दुआ है वो हम लोग 15 को कर रहे हैं। तो उसके बाद ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद जो उन्होंने अनाउंस करना है वो करेंगे। अच्छा, तो सिविल नाफरमानी की कॉल अब खान साहब दोबारा देंगे? वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 14 दिसंबर की कॉल नहीं थी? नहीं, वो तो उन्होंने लिंक किया था कि जिस वक्त आपकी शोधा की दुआ जिस दिन है उस दिन होगी। पहले हमारा था 13th ऑफ मतलब आज जुमे के दिन, आज 13 ही है, आज 13 दिसंबर है। तो उन्होंने कहा था एक दिन छोड़ के तो वो आपकी 14 तक होगी। तो अभी वो एक दिन आगे, क्योंकि हमारी होगी ये फंक्शन हमारा 15 दिसंबर को है, तो इंशाल्लाह उसके। लेकिन सर मुज़ाकरात के नताइज से पहले तो शुरू नहीं होगी ना? जो मुज़ाकरात आप करने जा रहे हैं उनके नताइज से पहले तो शुरू नहीं होगी। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के डिसीजन है, उस पर मैं कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सर इस पे हामिद खान साहब ने हमारे शो में कहा था कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उस पर रिव्यू करना चाहिए, शायद वो काबिल अमल नहीं है, उसको देखना चाहिए। आप भी समझते हैं कि नजरसानी करनी चाहिए? हामिद खान साहब ने, उनका अपना पर्सनल व्यू है, बाकी इत्तफाक है पार्टी के अंदर कि होनी चाहिए। बाकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म है, हम लोग अदना वर्कर हैं पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो खान का हुक्म होगा वो मनवन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो अब पार्लियामेंट का जो फोरम आपके पास है उसको आप क्या किस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या करेंगे आने वाले दिनों में? अगर मुज़ाकरात लेट सपोज कामयाब नहीं होते तो प्लान बी भी है? वो फिर हुकूमत पे डिपेंड करता है। हमने पहले भी मौसर तरीके से पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमने एहतजाज भी की है, ठीक है, ब्लॉक भी की है, अपना मौकफ भी दी है। वो भी टोटली डिपेंड करता है हुकूमत पे वो क्या चाहती है। ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, ये मैं आपको खुद भी मालूम है। हुकूमत का आप ये देख लें कि दूसरा दिन आपके वुज़रा जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ नहीं रहे हैं, जीरो। अब तो नवीद कमर साहब भी आपकी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं। परसों आपने देखा, मैंने पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा जी वुज़रा किधर हैं? फेडरल मिनिस्टर्स कोई नहीं है वहां पे। चेयर ने शाह साहब ने बड़ा सख्त उस पर इजहार किया था। फिर कल उन्होंने लिखा था कि वो शहबाज शरीफ को खत लिखेंगे इस पे। मैंने कहा जी होगा कुछ नहीं, क्योंकि वुज़रा जो है वो डरे हुए फिर रहे हैं। उनको मालूम है कोई परफॉर्मेंस जीरो है। पूछेगी ऑपोजिशन, लोग पूछेंगे, पीपल्स पार्टी ने पूछना शुरू कर दी है। क्वेश्चन आर्म नहीं होते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो होता है वो कॉलिंग अटेंशन नोटिस और आपके क्वेश्चन आर होता है, वहां पे है नहीं। वो क्या उनकी परफॉर्मेंस है? ये उमर अयूब साहब, आपको हुकूमत कितना अरसा देख रहे हैं ये चलता हुआ? हम पार्लियामेंट के अंदर भी बातें सुन रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में कोई नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। ऐसा कोई माहौल आपको नजर आ रहा है? नहीं, आपने नादिर साहब देखा होगा वो फसलों में वो स्केयर क्रोस को कहते हैं, उर्दू का लफ्ज मुझे भी याद नहीं आ रहा। वो बना देते हैं, एक पुतला सा बना देते हैं। हाँ। और वो चिड़ियों को और जानवरों को डराने के लिए इंसानी वो पुतला बना देते हैं और उसकी गर्दन में वो सरिया वो डंडा सा फिट कर देते हैं कि वो खड़ा रहे, वो हिलता रहता है हवा में। तो ये हुकूमत तो वो है। कब गिरते हुए देख रहे हैं? या वो डंडा गिरेगा, वो डंडा हिलेगा, कोई हिलाएगा तो गिर जाएगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो डंडा एस्टैब्लिशमेंट बिलावल साहब के हवाले देंगे तो खत्म। बिलावल साहब के हवाले से भी बात हो रही है कि शायद आने वाले दिनों में 2.5 साल के लिए वो वजीर आजम बने। किस बेसिस पे? शायद आपके साथ हाथ मिला है। कौन? मुस्लिम लीग नून के साथ सपोर्ट में? मुस्लिम लीग नून कैसे अपना वजीर आजम छोड़ के वो पीपल्स पार्टी को वजीर आजम बना देगी? हमारे साथ कैसे वो करेंगे? सर पहले भी किया था। हमारा तो नहीं है, हमारे साथ तो कोई ऐसी बात, ना बात है ना कुछ है। लेकिन आपके पास फिर सब मेजॉरिटी तो नहीं है उमर अयूब साहब। आप अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जो शुरू नहीं हुए, हम एक बात कर रहे हैं, तो फिर प्लान बी आपका क्या होगा? प्लान बी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। सर वो तो आपका डे 1 से मुतालबा है। तो डे 1 से अभी भी है, नहीं हो रहा। तो आप मतलब ये हुकूमत फिर इस तरह या ये चलाना चाहते हैं तो फिर आप माशी तौर पे देखें, जो महंगाई आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, जो इस वक्त आपके पास एक क्राइसिस है मुल्क में, आपके पास इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपके पास बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके पास बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आपके पास गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। आपकी तकरीबन बिजली और गैस की कीमतें जितने परसेंटेज से, कल कौमी असम्बली में भी सवाल भी हुआ था, ये जिस परसेंटेज से बढ़ रही हैं, मतलब तकरीबन 400% से ज़्यादा बढ़ी हैं, बाकी भी बढ़ी हैं। तो और महंगाई का जो सर्ज आया है, जो तूफान आया है, तो ये कौन कंट्रोल करेंगे? ये लोग कंट्रोल करेंगे। इनमें तो कंट्रोल, करप्शन बढ़ी है मुल्क में, ये कौन कंट्रोल करेगा? हुकूमत तो कह रही है बेहतरी आई है, गुर्बत महंगाई में कमी आई है। ये आप
चले आप अपने यहाँ पे कैमरा के क्रू से बाकी आप और मैं जाते हैं कैमरा लेके किसी भी बाजार में, राजा बाजार चले जाते हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, यहाँ पे अपारा मार्केट चले जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, रेडी वाले से पूछते हैं आप 2000 लोगों से सैंपल ले लें आज इस्लामाबाद में, मेरे साथ अपना कैमरा क्रू लें, पूछते हैं, आपको पता लग जाएगा। और साथ हुकूमत के मिनिस्टर या किसी को कहें वो भी आके खड़ा हो जाए, ठीक है, वो तो जुर्रत नहीं करेगा आने के लिए। लेकिन अभी उमर अयूब साहब 2-3 पार्टी के हवाले से सवाल आते हैं कि 24 नवंबर या 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ खबरें चली कि शायद क़यादत की तब्दीली का भी इम्कान है। कहाँ पे? पीटीआई की क़यादत का असद कैसर साहब के हवाले से खबरें चलना शुरू हुई, फिर उसकी तरदीद सामने आई। कोई कैसर साहब की हाँ कि उनको पार्टी का चेयरमैन बनाया जा रहा है फिलहाल। बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब है, इस पे कोई तब्दीली की बात ऐसा कोई है नहीं, नथिंग। अच्छा, एक तजवीज़ तो ये भी आई थी कि वकला को छोड़ के सियासतदानों के हवाले की जाए। कोई ऐसी बात नहीं। मेरी लंबी चौड़ी तवील मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। लेकिन फिर इस्तीफे दर क्यों आए थे? किसके? सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, उन्होंने उसको कोई ऐसा वो नहीं किया था, ओन नहीं किया था। हामिद रजा साहब ने भी सर दिया था। हामिद रजा साहब हमारे भाई हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर है, उनका भी इस्तीफा है, सच कोई नहीं है जी।